हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। और साइंस का ये वो लेक्चर है जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसमें किडनी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग किडनी से क्या क्या चीजें जो है निकाल देते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो यूरिन हम लोग का बनता है वो कैसे बनता है, किडनी स्टोन में क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है क्लास, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। स्क्रीन को कर रहा हूँ शेयर। आई होप मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर आ रही होगी और मैं आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ। आज अपन लोग को करना है बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और यही बेटा डिटेल में जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, ये पूरा हमारा जो है एक किडनी का स्ट्रक्चर है ना। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। ये जो है किडनी को जो है थोड़ा सा और जो है अंदर जाकर हमने बताया। ये लूप ऑफ हेनले है। क्या होता है लूप ऑफ हेनले है, आगे चल के जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से जानोगे। ठीक है, जो लोग अभी तक की मेरे चैनल पे नए हो, चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही करिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस बाय हसनैन अली। यहाँ पर आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी लेक्चर में लेता हूँ उससे रिलेटेड आप लोग को पीडीएफ मिल जाती है। लेक्चर बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम वालों को कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। हाँ, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सब बढ़िया होगे और आप सब अच्छे होगे। ऐसे ही जो है आप लोग लगे रहो, क्लासेस अटेंड करते रहो, नोट्स वगैरह बनाते रहो और एग्जाम के को क्वालिफाई करने के और भी ज्यादा नजदीक आ जाओ। तो क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र, क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या है बेटा। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग अपना मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको एलिमिनेट करते हैं। क्या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। उपापचय का मतलब क्या है, जब भी हम लोग अपना खाना खाते हैं तो अपने खाने को पूरी तरीके से तो डाइजेस्ट नहीं कर जाते हैं, है ना। तो इसमें कुछ जो है आपका वेस्ट निकलता है। इसी वेस्ट को जो हम लोग एलिमिनेट करते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं। समझ गए। इन वर्टिब्रेट्स दिस इज प्राइमरली कैरीड आउट बाय लंग्स, किडनीज एंड स्किन। ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स बोले तो वर्टिब्रेट्स बोले तो बेटा लंग्स यानी कि फेफड़े, किडनी बोले तो किडनी, है ना, और स्किन बोले तो त्वचा। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जो एक्सक्रीट आउट करते हैं। जैसे लंग से बेटा हम लोग CO2 निकाल देते हैं, किडनी से हम लोग निकाल देते हैं बेटा यूरिन, और स्किन से हम लोग पसीना निकालते हैं, है ना। स्किन से जो पसीना आपका निकलता है बेटा, जो स्वेट निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है बेटा सिबेसियस ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है, सिबेसियस ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि स्वेट जो है किन ग्लैंड में बनता है या किन ग्लैंड से जो है सिक्रीट आउट होता है, तो सेबेसियस ग्लैंड से जो है सिक्रीट होता है। ठीक है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, सेबेसियस ग्लैंड से सिक्रीट होगा। आप नहीं लिखेंगे सर आज, हाँ बेटा लिखूंगा, ज्यादातर जो है लिखूंगा और बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई फॉर्म में है। ठीक है, जैसे मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी पूरा लिख कर पढ़ाया है आप लोग को, वैसे नहीं रहेगा ये वाला पार्ट, है ना। बहुत सारी चीजें हैं बायो में जहाँ पर लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर इसकी चूंकि पीपीटी मैंने बना रखी है तो पीपीटी से पढ़ा दे रहा हूँ। नेक्स्ट लिखोगे बेटा, इट ऑल्सो मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस इन द बॉडी। हमारे शरीर में वाटर के बैलेंस को ये क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। जो आयंस होते हैं बेटा उसके बैलेंस को जो है मेंटेन करता है। गुड इवनिंग दिव्या। The process of regulation of amount of water and salt body is called osmoregulation। लिख लेना बेटा, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज osmoregulation। osmoregulation क्या होता है बेटा, वो प्रोसेस जिससे हम लोग बेटा अपने बॉडी के वाटर को क्या करते हैं बेटा, रेगुलेट करते हैं।
मेंटेन करते हैं या नियंत्रण करते हैं बेटा वाटर और सॉल्ट को, बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। अच्छा याद रखना, ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है इसमें आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। इससे भाई जब आपको पसीना निकलता है ना, तो पसीना निकलने से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी क्या होता है बेटा, वो भी एक तरीके से मेंटेन होता है, ठंडा ठंडा लगता है। आप देखे होंगे जब जब पसीना निकलता है उसके बाद हवा लगती है तो कितना ज्यादा ठंडा फील होता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है, ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है जो कि बॉडी को ठंडा रखने के लिए यूज होता है। चलिए, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है बेटा, हिंदी में भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करते हैं। बस थोड़ा सा ही छूटा है बेटा, आपका परेशान नहीं होना है ना। ये पहली स्लाइड है जस्ट, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी नहीं छूटा है आपका इस हिसाब से देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मूव करते हैं हम लोग। हाँ, मैमल्स में, इन मैमल्स यूरिन इज एक्सपेल्ड थ्रू द यूरेट्रा। यूरेट्रा क्या होता है अभी आपको जो है इमेज में दिखा दिया जाएगा। यूरिन कहाँ से निकलता है बेटा, तो यूरेथ्रा से जो है बाहर निकलता है, विच इज पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही क्या है बेटा, पार्ट माना जाता है। इसके अलावा बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर बोले तो एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट डिस्चार्ज होता है वो डायरेक्टली कहाँ से होता है, डायरेक्टली थ्रू द सरफेस ऑफ सेल। ठीक है ना, सेल का जो सरफेस होता है उससे जो है ये आपका डिस्चार्ज करते हैं, जो यूनिसेलर होते हैं। इसके अलावा बेटा इन एनिमल्स द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हम लोग बाहर निकालते हैं, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अमोनिया, अमोनिया इन अमोनियोटेलिक्स। अब ये अमोनियोटेलिक्स एनिमल्स कौन से होते हैं ये भी आपसे पूछा जा जाता है। अभी इसके जस्ट वाली बाद वाली स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूरिया यूरियोटेलिक एनिमल्स में निकलता है, और यूरिक एसिड बेटा यूरिकोटेलिक एनिमल्स में निकलता है। तो याद रखना बेटा, ऐसे करके लिख लेना। ठीक है ना, अमोनियोटेलिक में क्या निकलता है बेटा, तो अमोनियोटेलिक्स में निकलता है क्या, तो अमोनियोटेलिक्स में अमोनिया निकलता है, यूरियोटेलिक्स में यूरिया निकलता है, और यूरिकोटेलिक्स में क्या निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है। क्लियर है इतनी बात। तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको भी फटाफट, मैं आप लोग को समय दे रहा हूँ प्रॉपर लिखने का, नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, हाँ, समझते हुए चलना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, हाँ, इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है तरीका पढ़ाने का। वैसे मैं हमेशा लिख के पढ़ाता हूँ, आज थोड़ा सा जो है पहले से ही जो है लिखा हुआ है। ये बेटा पीपीटी है, ठीक है, जो कि मैंने ही बनाई हुई है। लिखने में कभी कभी हैंग हो जाया करता था, तो मैंने कहा पहले से ही लिख दूँ। समझे। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, नोट डाउन करते चलिए, बातें काम। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे ही हम लोग कह रहे हैं यूरेटर। क्या कह रहे हैं बेटा, यूरेटर कह रहे हैं, है ना। सेकंड वाला जो पार्ट है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग किडनी कह रहे हैं, इसको बना लीजिएगा आप लोग। थर्ड वाला जो पार्ट है बेटा इसे क्या कह रहे हैं, इसे यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं। और जो फोर्थ वाला है बेटा उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे ही हम लोग यूरेथ्रा कह रहे हैं। और याद करो मैंने आपको बताया था ना, इसी यूरेथ्रा से ही क्या होता है, इसी यूरेथ्रा से ही जो आपका यूरिन होता है वो आपका एक्सपेल आउट होता है। ठीक है ना, इसी यूरेथ्रा से आपका जो यूरिन होता है वो एक्सपेल आउट होता है। तो इसको एक काम करिए, आप लोग बना लीजिए, आप लोग को थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। अभी लिखूंगा बेटा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा। ठीक है,
चलिए मूव कर लेते हैं बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। और ये जो अमोनोटेलिक्स और यूरोटेलिक्स और यूरोकोटेलिज्म जो है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, अमोनिया आपका किस में निकलता है, जैसे आपके फिश वगैरह हो गए बेटा, है ना। मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड एक्वेटिक स्पीसीज एक्सक्रीट अमोनिया। ठीक है, जिन ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, और कुछ आपकी जो मछलियां हैं बेटा उनमें जो है क्या निकलता है, तो NH3 निकलता है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए अमोनोटेलिज्म। ठीक है ना, या अमोनोटेरिक्स। ठीक है, जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स बेटा जैसे हम लोग इंसान हो गए, है ना, एम्फीबियंस हो गए बेटा, है ना, कुछ मरीन स्पीसीज हो गई, वो जो है आपकी क्या निकालती हैं, तो वो आपके यूरिया निकालती है। जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, तो इंसान क्या निकालता है बेटा, यूरिया निकालता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ इंसेक्ट्स हैं, लैंड स्नेल हैं, बर्ड्स, बर्ड्स इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर। एंड मैनी रेप्टाइल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ठीक है ना, तो रेप्टाइल्स जो है आपके क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो इसको भी जो है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये जो है अमोनिया निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए चार ऑप्शन दे दिया गया, एक दे दिया गया इंसान, एक दे दिया गया रैट, एक दे दिया गया बर्ड्स, और एक दे दिया गया फिश, और पूछा गया बेटा आपसे कि यूरिक एसिड कौन निकालेगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बर्ड्स का होगा। समझ रहे हो आप लोग, नोट डाउन करते चलिए, है ना। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा, हम लोग बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। किसी के मन में कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी, तो बस मैसेज पे जो है आप लोग पूछ लेंगे हमसे। चलिए आगे की तरफ मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग जो है ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग जानवरों में बेटा। ठीक है ना, जैसे ये देखो बेटा, ये आपका क्या बना रखा है, ये आपका झींगा है ना। तो इनमें जो है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग होगा। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बेटा बात कर लेते हैं हम लोग कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या कौन कौन से जो है ऑर्गन्स होते हैं। तो इनमें आपका क्या होता है, आप पेयर ऑफ किडनी होता है बेटा, एक किडनी ये, दूसरी किडनी ये। पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, एक यूरेटर ये, दूसरा यूरेटर ये। यूरिनरी ब्लैडर होगा, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा जहाँ पे आपका यूरिन इकट्ठा होगा, और एक आपका यूरेथ्रा होगा जहाँ से क्या होगा बेटा, आपका यूरिन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, किडनी। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट। ये जो डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं बेटा अलग अलग जंतुओं में, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे फ्लेम सेल्स होते हैं, ये आपका जो है किसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो ऐसे करके जो है सवाल एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो बस वही जा रहे हैं लिखवाने। आप लोग कह रहे थे कि सर लिखवाइए, तो बस लिखवा देता हूँ आप लोग को फटाफट, एक मिनट। वाइट स्क्रीन ले लेता हूँ, या वहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, चलिए तो लिखेंगे बेटा आप लोग। जैसे प्रोटोजोवंस हो गए लाइक अमीमा, अमीबा। प्रोटोजोआ हो गया, जोआ लाइक अमीबा। तो अमीबा में बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्लाज्मा लेमा।
और याद करो मैंने आप लोग को बताया है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन को भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो पोरीफेरा, अभी आप लोग को एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम करवाने वाला हूँ बेटा। ठीक है, तो उसमें बताऊंगा पोरीफेरा क्या होता है। ठीक है, पोरीफेरा। और पोरीफेरा की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो पोरीफेरा में जो जनरल बॉडी सरफेस होता है ना, वहां से निकलता है, जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, वहां से जो है ये निकलता है बेटा, है ना। क्योंकि जो पोरीफेरा होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म विद होल्स, ऑर्गेनिज्म विद होल्स। विद होल्स, ऑर्गेनिज्म विद होल्स कहा जाता है बेटा किनको, पोरीफेरा को। इसके अलावा बेटा प्लेटी हेलमिंथिस पूछ लिया जाएगा, प्लेटी हेलमिंथिस। और प्लेटी हेलमिंथिस की अगर बेटा बात करें तो ये आपका फ्लेम सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एक्सक्रीट होता है, तो फ्लेम सेल से जो है एक्सक्रीट आउट होता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो एनालिडा, ये सब मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होता है, एनालिडा में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, ये सब जो है आगे चल के जानोगे। एनालिडा बेसिकली जो है इनको अर्थवॉर्म कहते हैं, है ना। अर्थवॉर्म हो गया, नैरीज हो गया, लीच हो गया, है ना। लीच बोले तो आप लोग को पता ही होगा, जोंक जिसे कहते हैं, अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म की अगर या एनालिडा की अगर बेटा बात करें, तो यहाँ पर नेफ्रीडिया के थ्रू जो है क्या होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूँ, जो लिखूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखना बेटा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की अगर बेटा बात करें तो सबसे बड़ा जो है एनिमल किंगडम का जो है पार्ट है, इसमें इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच हो गए बेटा, है ना। ठीक है, ये भी आपका इंसेक्ट ही है, झींगा। ठीक है, तो ये जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में जो है आपका मेलपीजियन ट्यूब्यूल से जो है होता है एक्सक्रीशन, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। मेलपीजियन ट्यूब्यूल से जो है इसका एक्सक्रीशन होता है। इसके अलावा बेटा स्पाइडर, नेक्स्ट लिखोगे स्पाइडर। और स्पाइडर की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो स्पाइडर का जो एक्सक्रीशन होता है बेटा वो होता है कॉक्सल ग्लैंड से, कॉक्सल ग्लैंड से जो है इसका एक्सक्रीशन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट लिखोगे आप लोग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जैसे बेटा हम लोग जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है ना, उनमें एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, तो किडनी के थ्रू होता है। कहाँ से होता है बेटा, किडनी के थ्रू होता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो प्रॉन्स वगैरह जो हो गए, है ना, क्रेटेशियस प्रॉन, क्रेटेशियस प्रॉन्स, PRAWNS, तो इनमें जो आपका एक्सक्रीशन होता है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है बेटा एंटीनल, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, एंटेन्यूल से होता है, एंटेन्यूल्स। या इन्हीं को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म थे, कुछ क्या बेटा सारे ही कवर अप कर दिया मैंने। ठीक है, इससे हट के कहीं नहीं जाएगा। जैसे फ्रॉग वगैरह हो गया, तो फ्रॉग जो है कहाँ से करता है, तो फ्रॉग जो है आपका लंग से भी करता है, स्किन से भी करता है। ठीक है, तो ये भी जो है नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। किसी के मन में कोई डाउट हो तो फटाक से करेगा मैसेज। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। चलिए आगे चल रहा हूं मैं। हाँ, अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी की अगर बेटा बात करें, तो जहाँ स्टार्ट हम लोग को करना है किडनी से, किडनी से जो है शुरू करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, हैंड डालोगे आप लोग किडनी बेटा। और किडनी की अगर बेटा बात करें आप लोगों से,
तो किडनी क्या क्या होती है, तो किडनी आर बीन शेप्ड, कैसी होती हैं, तो ये बीन शेप्ड होती हैं, जो कि बेटा हमारे दोनों साइड जो है पाई जाती है, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन, है ना, हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड जो है ये पाई जाती हैं। और ये बेटा प्रोटेक्टेड होती हैं किससे, तो प्रोटेक्टेड बाय रिप्स, रिप्स जो है इनको प्रोटेक्ट करती हैं, एंड मसल्स ऑफ बैक, और जो हमारी जो बैक की जो वर्टिब्रल कॉलम के पास जो मसल्स होती हैं वो जो है इसे क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा बेटा ईच ह्यूमन किडनी हैज अ लेंथ ऑफ 10 से 12 सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ 5 to 7 सेंटीमीटर। और वेट जो है कितना होता है बेटा, तो वेट आपका 120 से लेकर 170 ग्राम तक जो है इसका क्या होता है, इसका वेट होता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, तो अगर इसका वॉल्यूम आपसे पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम लिखने के लिए आप लोग को लिखना पड़ेगा 10 × 5 × 4, 10 × 5 × 4। कहने का मतलब क्या है, 10 तो इसकी लेंथ हो गई, विड्थ इसकी 5 हो गई, और 4 क्या होती है बेटा, इसकी हाइट होती है। आ रही बात समझ में। तो ये जो है आपका, या आप ऐसे समझो कि जो है ये जो है इसकी जो है टोटल 10 वो हो गया, ये आपका जो है 4 हो गया, और जो चौड़ाई होगी ना, जो थिकनेस होगी इसकी, वो आपकी कितनी होती है, तो 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऐसे करके जो है वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। लोकेशन की अगर बेटा बात करें आप लोगों से हम, इसकी लोकेशन क्या होती है, हाँ, तो लोकेशन आप बड़ा ध्यान से जो है समझिएगा। ये हमारी T12 वर्टिब्रल कॉलम, जो थोरैसिक बोन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वो T12 L1 एंड L2 पर पाई जाती है। L1 एंड L2 यानी कि L1 L2 का मतलब क्या है, लंबर 1 और लंबर 2 के पास जो है लोकेटेड होती है। और T12 बोले तो थोरैसिक, मैंने आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है स्केलेटन सिस्टम, वहां पे रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया था, और रीढ़ की हड्डियों को जो है हम लोग ने टोटल 5 भागों में बांटा था, है ना। सर्वाइकल जो हमारे गले पर होता है, थोरैसिक जो हमारे पीछे बैक चेस्ट पे होता है, और उसके नीचे क्या होता है, लंबर होता है। तो टोटल जो है 12 जो है थोरैसिक बोन होती है, यानी कि T12 का मतलब क्या है कि 12th नंबर की जो थोरैसिक बोन है वो, और L1 और L2 टोटल नंबर कितने होती हैं, 5 होती हैं। सारी बात आप लोग को समझ में। इसके अलावा बेटा एक पॉइंट आप लोग ये लिखोगे कि जो लेफ्ट किडनी होती है ना बेटा, वो जो लेफ्ट किडनी होती है वो हल्की सी आपकी ऊपर की तरफ होती है राइट किडनी से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, इसको आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मूव करते हैं आगे की तरफ। हो जाएगा तो आप लोग जो है चैट बॉक्स में जो है बता सकते हो। हम्म, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ बेटा हम लोग। इसके अलावा बेटा इट फॉर्म्स द यूरिन एंड कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रोसेस प्रेशर, ये जो है यूरिन बनाता है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बेटा उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा बेटा लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड लिटिल हायर देन द राइट किडनी, अभी मैंने आप लोग को बताया जो हमारी बाएं साइड की किडनी होती है वो हल्की सी क्या होती है, ऊपर होती है इन कंपैरिजन टू राइट साइड की किडनी। ठीक है, लेकिन रैबिट में क्या होता है बेटा, रैबिट में इसी का रिवर्स हो जाता है, रैबिट में इसी का क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अच्छा, क्यों जो है ऐसा है भाई, ये भी तो सवाल पूछा जा सकता है भाई, कोई भी चीज हो रहा है तो उसके पीछे का कारण जो है हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है बेटा, लिख लीजिए आप लोग, ड्यू टू पोजिशन ऑफ लीवर ऑन राइट किडनी, ड्यू टू ड्यू टू पोजिशन ऑफ लीवर ऑन राइट किडनी, है ना। जो जो लीवर है बेटा वो हमारे राइट किडनी के पास में होता है ना, ऊपर होता है, जिसके वजह से जो है हमारी जो राइट किडनी है वो हल्की सी क्या है, नीचे पाई जाती है। इसके अलावा बेटा द किडनी हैव एन इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर, बेटा ये कुछ इस प्रकार से होता है ना, कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। द ब्लड वेसल, यूरेटर एंड नर्व्स एंटर द किडनी थ्रू द हाइलम, जहां से ये एंटर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। भी डायग्राम में आप लोग को दिखाया जाएगा। विच इज अ नॉच एट द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी, ठीक है, तो जो कि नॉच के जैसा होता है बेटा हमारे अंदर के साइड। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो फटाफट, और अभी मैं जो है इसका हाइलम क्या होता है ये आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है,
हो गया होगा। एक पॉइंट और आप लोग जो है ऐड करोगे, जो किडनी का वेंट्रल सरफेस होता है बेटा, वो आपका किससे कवर होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो लिखेंगे बेटा द वेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी इज कवर्ड विद पेरिटोनियम। पेरिटोनियम ये जो है किडनी की आउटर लेयर आप कह सकते हो, इससे जो है क्या होती है, कवर्ड ये होती है, ठीक है ना, कवर्ड होती है। चल आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग बेटा, ठीक है। हाइलम क्या होता है ये आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, एक बार और जो है लगा दे रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई सवाल आ रहा हो तो पूछ लेना बेटा। हम्म, चलिए हटा रहा हूँ, आगे की तरफ जो है बात करेंगे। देखो बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो है, इसी पूरे को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी पूरे को हाइलम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, हाइलम कह रहे हैं। इसमें आपका यूरेटर भी अंदर जा रहा है, रीनल है, रीनल आर्टरी है, रीनल वेरी, ये सब भी जो है आपका अंदर जाता है, तो इसे अपन लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अब इसमें जो है कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जैसे बेटा कैप्सूल क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा कैप्सूल क्या है, द आउटर लेयर इज कॉल्ड दी कैप्सूल, ठीक है। जो हमारी आउटर लेयर होती है किडनी की, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, आउटर जोन इज द कॉर्टेक्स एंड द इनर जोन इज मेडुला, यानी कि जो किडनी है बेटा, किडनी का जो बाहरी भाग है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं बेटा, मेडुला कहते हैं। अब द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन दी मेडुलरी पिरामिड्स, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना बेटा, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड्स कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक जो है पाया जाता है एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड दी कॉलम्स ऑफ बर्टिन, ठीक है। और ये जितने भी कॉलम्स हैं बेटा, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिन। क्या कहते हैं बेटा, कॉलम्स ऑफ बर्टिन। लिख लीजिए बेटा इसको फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे। एक बार हिंदी वाला जो है पढ़ देते हैं। वृक्क स्तंभ के रूप में फैली हुई है, जिसे जो है बर्टिन के स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाले जो पार्ट्स हैं बेटा, ये वाले जो पूरे पार्ट्स हैं, इन्हीं को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कॉलम्स ऑफ बर्टिन कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग, लेट्स मूव। नेक्स्ट है बेटा यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, तो जो ये वाला जो पार्ट है बेटा आपका, है ना, ये जो पार्ट आपका है जो किडनी से निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग यूरेटर कहते हैं, ठीक है, उसे अपन लोग यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर क्या है बेटा, लिखेंगे इसमें आप लोग अ पेयर ऑफ थिन मस्कुलर ट्यूब्स कॉल्ड द यूरेटर, ठीक है। पेयर है, देखो एक ये है एक ये है, ठीक है, पतली होती है और मस्कुलर होती, मांसपेशियों से बनी होती हैं, जो कि कहाँ से जो है निकल रही होती, कम्स आउट ऑफ ईच किडनी एक्सटेंडिंग फ्रॉम रीनल पेल्विस, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ से, रीनल पेल्विस से जो है आपकी निकल रही होती है। हमारी बात समझ में आप लोग को। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, तो ये बेटा बेसिकली जो है क्या करता है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें जो है ये यूरिन को सप्लाई करती है, ठीक है। तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग, धीरे धीरे सब कुछ जो है आपको पता चलता चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी बेटा हमारी, तो इसके क्वेश्चंस आप लोग को करवाए जाएंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो यूरेटर होता है लगभग लगभग कितना लंबा होता है, तो इसकी लेंथ लिख लीजिए आप लोग बेटा। इसकी लेंथ बेटा लगभग लगभग 28 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है बेटा,
28 सेंटीमीटर होती है बेटा। ठीक है, ये किसकी बनी होती है बेटा? तो लिखेंगे इट इज मेड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कॉमा स्मूथ मसल से बनी होती है। ठीक है, स्मूथ मसल से बनी होती है, जो कि लगभग लगभग कितनी होती है? 28 सेंटीमीटर होती है। चलिए, एक और पॉइंट आप लोग लिखोगे बेटा। इसकी जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है बेटा? तो वो होती है ऑब्लिक टाइप में होती है। हल्की सी क्या होती है? कर्व होती है। ठीक है, हल्की सी क्या होती है? कर्व होती है बेटा। और इसी कर्व होने की वजह से ही जो है, जो यूरिन का जो फ्लो होता है, बैक फ्लो, वो नहीं होता। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन आप लोग करोगे। इसको मैं काले रंग से लिख देता हूँ। लिखिए बेटा आप लोग एक पॉइंट ये कि the oblique opening of ureter, the oblique opening of ureter the oblique opening of ureter prevents backflow of urine. Prevents backflow of urine. Backflow of urine. तो यूरिन के बैकफ्लो से जो है ये क्या करता है? ये बचाता है। तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिए फटाफट, बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट नोट डाउन कर लेना है आप लोग को। चलिए, आगे की तरफ जो है हम लोग अब मूव ऑन करेंगे। चलिए, आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। मैं हटा रहा हूं इसको। आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे आप लोग। चलिए, नेक्स्ट आएंगे बेटा आप लोग यूरिनरी ब्लैडर पे। और यूरिनरी ब्लैडर की अगर बेटा बात करें तो ये आपका कैसा होता है? तो लिखेंगे इट इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स यूरिन। जो कि स्टोर क्या करता है बेटा? जो कि यूरिन को स्टोर करता है। इसके अलावा बेटा द यूरिनरी ब्लैडर इज एम्पटीड बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्ट्यूरेशन। कई बार पूछा गया सवाल है बेटा, ठीक है ना? द एक्ट ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड व्हाट? द एक्ट ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड मिक्टूरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी वॉशरूम जाइएगा तो ये कहिएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मिक्टूरेशन करने जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तभी तो चीजें याद होंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए मूव करेंगे बेटा आगे की तरफ हम लोग। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जो है हम लोग को लिखनी है। तो एक काम करते हैं, एक स्क्रीन ले लेते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में लिखते हैं। ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं और कलर हम ले लेते हैं वाइट। ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा, यूरिनरी ब्लैडर हेडिंग डालिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने ये लिखा एक्ट ऑफ यूरिनेशन क्या है? तो एक्ट ऑफ यूरिनेशन ये क्या कहला रहा है? तो ये कहला रहा है मिक्टूरेशन। मिक्टूरेशन कहला रहा है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा, ये कैसा होता है? तो इसका शेप होता है पियर शेप। शेप इसका कैसा होता है? तो पियर शेप्ड होता है ये। पियर शेप्ड होता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इनकी जो वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं? तो वॉल होती हैं थिन। थिन वॉल होती हैं, पतली वॉल्स होती हैं बेटा, थिन वॉल्स होती हैं।
इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये भी जो है आपकी किसकी बनी होती है, तो ये भी आपकी स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं, स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये लगभग लगभग 300 से 400 ml यूरिन स्टोर कर सकती हैं, ठीक है ना। 300 से 400 ml यूरिन को स्टोर किया जा सकता है इसमें, ठीक है, ठीक है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा, इसके पास कितनी ओपनिंग होती है, तो 3 ओपनिंग्स होती हैं भाई। दो तो आपका यूरेटरी होता है, देखेंगे बेटा, इट हैज 3 ओपनिंग्स, इट हैज 3 ओपनिंग्स। 3 ओपनिंग्स जो है इसके पास होती हैं भाई। दो तो आप लोग को पता है यूरेटरी ले जाएगा, है ना, यूरेटर ले जाएगा। और जो तीसरा जो है बेटा वो कहाँ पर खुलता है, तो वो खुलता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा जहां से हमारा जो है सेक्स ऑर्गन क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। वहां से जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका ओपन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा, दीज ओपनिंग्स forms a triangular area forms a triangular area। और इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ट्राइगॉन। क्या कहते हैं बेटा, ट्राइगॉन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्राइगॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो यूरेथ्रा है बेटा, यूरेथ्रा को गाइड करते हैं दो स्पिंस्टर्स, ठीक है। लिखेंगे बेटा, यूरेथ्रा इज गाइडेड बाय टू स्पिंस्टर्स। दो स्पिंस्टर्स होते हैं जो कि बेटा हमारे यूरेथ्रा को गाइड करते हैं। याद रखना, इस स्पिंस्टर को कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल्ड बाय आ हार्मोन। एक हार्मोन जो है बेटा वो जो है इसको कंट्रोल करता है, और इसी हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, एडीएच हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। याद करो बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था, एडीएच, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दो भाग होते हैं पिट्यूटरी के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है आपका एडीएच हार्मोन निकलता है ना। ये ज्यादा निकलने पे क्या होता है बेटा, स्पेशल हम हमारे दिमाग को ज्यादा संदेश देता है और वॉशरूम इंसान बार बार जाता है, ठीक है। पढ़ाया था बहुत डिटेल में, आप लोग जाइएगा, 2.5 घंटे का जो है लेक्चर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, देख सकते हैं आप लोग, जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन भी मैंने करवाया। चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, इसको मैं सेव भी कर ले रहा हूँ, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, इसको भेज देंगे आप, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करिए और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मूव करते हैं आगे की तरफ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट आओगे बेटा यूरेथ्रा पे। और यूरेथ्रा की अगर बेटा बात करें तो एक आपकी जो है ट्यूब जो है निकलती है, ट्यूब अराइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड हेल्प्स टू एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो बॉडी से जो है यूरिन को बाहर निकालने में बेसिकली जो है ये क्या करती है, ये मदद करती है। इसके अलावा बेटा इन मील्स इट एक्ट्स एज अ कॉमन रूट फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। ये याद रखना बेटा, ये कई बार जो है पूछा गया है कि जो यूरेथ्रा है बेटा ये कॉमन जो है पासवे है स्पर्म्स निकलने का और यूरिन निकलने का। इट्स ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्पिंस्टर मसल्स। तो मैंने आप लोग को बताया था स्पिंस्टर मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, तो जस्ट नोट डाउन कर लीजिए इसको भी आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हाँ थोड़ा सा टाइम लेगा ही लेगा, कोई बात नहीं, लेने दो टाइम, क्या फर्क पड़ता है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग अब। आ जाइए बेटा नेफ्रॉन्स पे। हम्म, नेफ्रॉन्स पे आ जाइए आप लोग। और नेफ्रॉन्स की अगर बेटा बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं, कई बार पूछा गया है, नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो आपसे पूछा जाएगा कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 4 रीजन्स। ये बेटा 4 भागों में बटा हुआ होता है। ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं बच्चा, तो ये जो 4 भाग हैं ये हैं, एक है जिसे कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, दूसरा है बेटा पीसीटी या इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, एक है बेटा हैनलेज लूप यू शेप का होता है, और एक है बेटा डीसीटी, ठीक है ना। इसी को कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन चारों के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। नोट डाउन करिए फटाफट आप लोग। हम्म, हो गया। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो ये जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन्स का, ठीक है ना। ये आपका जो है पूरा स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन्स का। देखिए बेटा ये जो यू शेप जो पूरा आपका बन रहा है यहाँ से ये पूरा, इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे ही हम लोग कह रहे हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना, लूप ऑफ हेनले कह रहे हैं। ये जो है आपका बेटा यहाँ से जो है एंट्री होती है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका बोमन्स कैप्सूल है। अब बोमन्स कैप्सूल में ही क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है, ठीक है। इसी में आपका जो है ये वाला जो पार्ट है इसे ही कहते हैं क्या, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर बेटा यहाँ से क्या होता है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। और ये जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी जो चीजें हैं नहीं हम लोग क्या कहते हैं, नहीं हम लोग कहते हैं पीसीटी, क्या कहते हैं, पीसीटी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग अब। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वुमेन्स कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। और वुमेन्स कैप्सूल की अगर बेटा बात करें तो इट इज अ डबल्ड वॉल्ड कप, ठीक है ना। ये डबल जो है वॉल का बना होता है एंड इट इज लाइंड बाय थिन फ्लैट सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स। याद रखना बेटा, इनकी जो सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है ना। थिन फ्लैट सेल्स होती हैं, इन्हें अपन लोग पोडोसाइट्स कहते हैं। इट कंटेन्स ग्रुप ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसमें बहुत सारी क्या होती हैं,
कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं बेटा? तो ये आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिनकी डिस्कवरी किसने किया था? तो डिस्कवर्ड बाय मेलपिगी। क्या नाम है बेटा इनका? मेलपिगी साहब हैं, जिन्होंने जो है इसकी क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी कैपिलरीज की, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो है कैपिलरीज पाए जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा ग्लोमेरुलस इज द किडनी एक्ट्स एज अ डायलिसिस बैग, ठीक है ना। तो ये जो ग्लोमेरुलस है बेटा किडनी के अंदर, वो आपका किसकी तरह जो है काम करता है? तो एक डायलिसिस बैग की तरह काम करता है, जहां पर क्या होता है बेटा? जहां पर सारा फिल्टरेशन होता है। यहाँ पर सारा क्या होता है बेटा? फिल्टरेशन होता है, ठीक है। नोट डाउन आप लोग करते हुए चलोगे। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ हम लोग। नेक्स्ट है बेटा पीसीटी। पीसीटी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये आपका क्या होता है? तो लिखेंगे इट इज हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बहुत सारी जो है क्या होती है? ये मुड़े हुए घूमे हुए जो है स्ट्रक्चर होती है बेटा, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को दिखाया भी था, एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ अगर देखना है तो आप लोग को। ये ये देखो बेटा, ये जो पूरा पार्ट है जो ऐसे करके घुमा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इसी को हम लोग पीसीटी कह रहे हैं, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। इट इज अबाउट 12 to 24 mm इन लेंथ, ठीक है ना। 10 से 24 mm होती है बेटा इसकी लेंथ। ऑलमोस्ट होल ऑफ विटामिन्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम इज रीअब्सॉर्ब्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है विटामिन, ग्लूकोज, ये सब जो है कहाँ पर रीअब्सॉर्ब होते हैं? तो ये आपके किडनी के पीसीटी में जो है एब्सॉर्ब होते हैं। पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। नोट डाउन करिए फटाफट आप। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है बेटा हेनलेस लूप। व्हाट इज हेनलेस लूप बेटा? तो ये आपका यू शेप सेगमेंट होता है नेफ्रॉन्स का। बहुत सारे जो है नेफ्रॉन्स होते हैं यू शेप में, ठीक है, आपस में अरेंज होते हैं। लूप ऑफ हेनले इज एल एन जी इन मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है ना। तो ये आपका एल एन जी होता है मैमल्स और बर्ड्स में, विच सिक्रीट्स hypertonic urine and short in other vertebrates such as reptiles। कहने का मतलब क्या है बेटा? ये आपका हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें एक्सेस ऑफ क्या हो? एक्सेस ऑफ यूरिन हो, ठीक है ना, वाटर कम हो, उसे हम लोग हाइपरटोनिक यूरिन कहते हैं। और ये बेटा शॉर्ट होता है किसमें? तो ये होता है शॉर्ट, शॉर्ट होता है अदर वर्टिब्रेट्स में, जैसे रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में क्या होता है बेटा? ये छोटे होते हैं, ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? जिसे हम लोग लूप ऑफ हेनले कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटा? लूप ऑफ हेनले कह रहे हैं। कुछ चीजें जो है और जो है यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा लूप ऑफ हेनले के बारे में। बेसिकली एलएनजी नहीं होगा, ये लाइंग होगा। थोड़ा सा गलत जो है टर्म यूज हो गया है यहाँ पर। लाइंग इन मैमल्स एंड बर्ड्स विच सिक्रीट्स हाइपरटोनिक यूरिन, ठीक है ना। और ये किसका बना होता है? तो लिखेंगे बेटा इट इज मेड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अभी आप लोग को जो है क्यूबॉइडल एपिथीलियम और स्क्वैमस एपिथीलियम, ट्रांजिशनल अभी बताया मैंने, ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं? क्योंकि एक टॉपिक आप लोग ने नहीं पढ़ा है अभी, जिसे कहते हैं टिश्यू, यानी कि ऊतक कहते हैं बेटा, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी जो है टिश्यू यानी कि ऊतक जो है आप लोग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मे बी ऑन नेक्स्ट क्लास जो है आप लोग को जो है पढ़ा दें, बट उससे पहले आप लोग का कंप्लीट करेंगे ये जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का पार्ट है, उसको पहले कंप्लीट करेंगे। फिर जो है आप लोग को टिश्यू वाला जो है पार्ट कवर अप करवा दिया जाएगा, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स जो है कवर अप कराते हैं जो बेटा बेसिकली जो है छूट जाते हैं क्लासेस वगैरह में, ठीक है। आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग।
और इसको हटाएंगे। नोट डाउन आप लोग करते हुए चलिएगा, है ना, रुकिएगा नहीं, झुकिएगा नहीं, आगे बढ़ते चलिएगा। चलिए, इसके अलावा बेटा लूप ऑफ हेलने में और जो है पॉइंट आप लोग लिखोगे कुछ, लिखेंगे बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, दो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स यहाँ पे पाई जाती हैं, एक होती है कॉर्टिकल और एक होती है जक्स्टा मेडुलरी। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इन द केस ऑफ कॉर्टिकल द लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली अ लिटिल इनटू द मेडुला। ठीक है, तो बेटा जब जो कॉर्टिकल के केस में होता है वो लूप ऑफ हेनले क्या होता है, काफी ज्यादा छोटा होता है, शॉर्ट होता है। लेकिन वही अगर हम बेटा बात करें जक्स्टा मेडुलरी में, तो लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। इसको कंप्लीट करेंगे आज। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट लिखिए आप लोग डीसीटी। डीसीटी को ही क्या कहते हैं हम लोग, तो इसी को कहते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी की अगर बेटा बात करें तो यही अलाउ करता है, क्या अलाउस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस। ठीक है, तो बेटा वाटर और सोडियम आयंस के ही रीएब्जॉर्प्शन में ये क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा बेटा लिखेंगे इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाय सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस लाइक पीसीटी। ठीक है ना, तो पीसीटी की तरह जो है ये भी आपका जो है क्या करता है, आयनिक बैलेंस को जो है मेंटेन करता है ना, कुछ चीजें जो है सिक्रीट करता है, कुछ चीजों को जो है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा इसी में जो है आपका क्या पाया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट पाया जाता है। तो लिखेंगे बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में बेटा पानी को दोबारा से क्या किया जाता है, पानी को दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे इसको भी आप लोग। अगर आप लोग जो है लिख नहीं पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, या वीडियो को जो है थोड़ा सा स्लो मोशन में जो है चला के लिख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। मिक्टूरेशन क्या है, अभी मैंने आप लोग को बताया था। द यूरिनरी ब्लैडर इज स्ट्रेच्ड एंड गेट्स फिल्ड विद यूरिन फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो जब बेटा हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन भर जाता है तो क्या हो जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है ना, फिल हो जाता है। ठीक है, जो कि नेफ्रॉन से जो है यूरिन आपका बनता है। ठीक है, द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सेंड्स सिग्नल टू सीएनएस। ठीक है, तो इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं, देयर बाय अलाउइंग द रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंचर मसल्स टू रिलीज यूरिन। तो ये जो स्पिंचर मसल्स होते हैं ये हार्ड हो जाती हैं, तो हम लोग को जो है फिर क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है यूरिन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, मिक्टूरेशन कहते हैं, जो अभी मैंने आप लोग को बताया। नोट डाउन कर लीजिए। अभी ये खत्म कर देते हैं 2-3 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए डायलिसिस क्या होता है बेटा, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए जो है कोई इंजरी हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से किडनी सही से काम नहीं कर रही है, तो हम लोग बेटा आर्टिफिशियल जो है डायलिसिस करते हैं। देखेंगे बेटा अंडर सर्टेन circumstances such as poor blood flow to the kidneys, infection, injuries etc, the kidney fail to perform their function। है ना, किडनी जो है अपना काम जो है करना बंद कर देती है। इन सच सिचुएशन artificial kidneys are used for blood filtration and this process is called what, डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस क्या है बेटा, जब हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं ब्लड ब्लड को फिल्ट्रेट करने में, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। मैं एक फोटो आप लोग को दिखा दे रहा हूँ फटाफट।
ये देखिए बेटा, इस प्रकार से जो है आपका होता है। जो पहला पार्ट है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग, तो पहला पार्ट है जिसको हम लोग कह रहे हैं डायलिसेट, दूसरा है जिसे हम लोग इफ्लुएंट कह रहे हैं, और तीसरा है जिसे पेरिटोनियल कैविटी कह रहे हैं, और चौथा है मेम्ब्रेन। इसमें बेटा जो वेस्ट होता है वो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, पेरिटोनियल स्पेस में जाता है। ठीक है, तो इसे डायलिसिस कहते हैं। इसके अलावा बेटा थोड़ा सा यूरिन के बारे में जानेंगे। यूरिन क्या है बेटा, तो यूरिन आपका फॉर्म होता है कहाँ पर, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बाद जो है ये आपका वो होता है, बनता है। ठीक है, आपका सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, देन रीएब्जॉर्प्शन होगा, और देन सिक्रीशन होता है। और ये कैसा होता है बेटा, तो ये आपका पेल येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, तो हल्का पीला रंग का होता है बेटा। और पीला किसके वजह से होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आया हुआ सवाल है कि यूरिन का कलर येलो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। और ये एसिडिक इन नेचर होता है, और पानी से हल्का क्या होता है बेटा, भारी होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसकी जो ओडर होती है वो फेंट एरोमेटिक ओडर होती है। फटाफट जो है इसे नोट डाउन करेंगे आप लोग, देन हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। हो जाए तो बताइएगा आप लोग। हाँ, इसके अलावा बेटा डेली यूरिन आउटपुट हम लोग का 1.5 लीटर टू 1.8 लीटर होता है। ठीक है, 1.5 लीटर से 1.8 लीटर होता है। केमिकल कंपोजिशन में आपका 95 टू 96% क्या है, वाटर है। यूरिया आपका 2% होता है, इसी वजह से हम लोग को यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और अदर सब्सटेंसेस में यूरिक एसिड, कैरेटिन, और 2 से 3% आपका क्या होता है, कैरेटिन होता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे आप लोग फटाफट। तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग की फिर से मुलाकात होगी। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे क्लास। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।